प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। साल 2023 का मेष से लेके मीन राशि तक क्या असर होगा, ये जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा। जी, मेष राशि के लिए देखिए 17 जनवरी को सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि साल का शुरुआत होते ही शनि जो है मतलब 2.5-3 साल के बाद परिवर्तन करने वाला है। जब भी शनि परिवर्तन करता है तो सभी को डर सा लग जाता है, तो एक ये है। परंतु मेष राशि के लिए तो बहुत शुभ साल है कि उनकी राशि में गुरु यानी जुपिटर जो है वो प्रवेश करेगा 22 अप्रैल को, यानी आपके लिए तो ये साल बहुत अच्छा होगा। वैसे कुछ लोग इस तरह मानते हैं कि जब गुरु चंडाल योग बनता है, क्योंकि राहु केतु पहले से ही यहाँ विराजमान है, तो कुछ तकलीफें आती हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जुपिटर जो है पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो उसका कद जो है वो बड़ा है, यानी राहु केतु जो है उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और आपके लिए मेष राशि वालों के लिए आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, सबसे पहले तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कि इस वर्ष जो है आपकी कहीं ना कहीं बात पक्की हो जाए। धन की दृष्टि से देखा जाए तो भी मैं ये कहूँगी, हाँ आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप शनि का उपाय करेंगे, शनिवार के दिन अगर सरसों का तेल का दिया जलाएं, शम्मी का पेड़ का पौधा अपने घर पे लगाएं तो उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के लिए थोड़ी सी चिंता हो सकती है, परंतु गुरु के लगन में गोचर से आपको लाभ होगा। और अगर देखा जाए तो राहु केतु का 30 अक्टूबर से और नवंबर में जो गोचर बदलेगा वो भी आपके लिए शुभकारी है, तो वहाँ गुरु चंडाल योग भी समाप्त होता है। तो ये वर्ष जो है ओवरऑल जैसे कहें कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपके लिए बहुत तरह से जुपिटर जब लगन में आता है तो बनते बिगड़ते कुछ भी काम आपके खराब चल रहे हों, लग रहा हो डिलेज हो रहे हैं, देरी होती है, तो वो सब काम भी गुरु जो है जुपिटर है आपके इस वर्ष जो है पूरे करवा देगा। तो आपके सारे काम जुपिटर इस साल पूरे करवा देगा। मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी है। अब जान लेते हैं कि वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023। जी हाँ, वृषभ राशि के लिए तो एक बात तो समझ लीजिए कि जो शनि है आपके जो करियर यानी आपके वर्क प्लेस पे एंटर करेगा। अब जब शनि आए तो थोड़ा तो डर लगेगा ही, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी कार्य आपका जल्दी नहीं होगा। और इस वर्ष मुझे आपके लिए कुछ खर्चे भी दिखाई देते हैं, पर मेरी इस खर्चों वाली बात से सुनकर आप घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि खर्चे शुभ खर्चे हैं, किसी बीमारी पे खर्चे नहीं हैं, बल्कि हो सकता है कि आपके घर में कोई विवाह या कोई शुभ मंगल कार्य हो। ये भी हो सकता है कि आप ज़मीन खरीदें या कहीं आप अपना घर खरीदें, या हो सकता है कि आप कहीं अपने बिजनेस में या किसी चीज़ में निवेश करें। तो इस तरह से खर्चा है, दिखाई देता है, पर मेरी इस भविष्यवाणी को अपने माइंड में रखिए और हो सके तो अपने खर्चों को नियंत्रण में रखिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए लाभ होगा। और शनि तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके कार्य यानी वर्क रिलेटेड में है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने काम में जो है मन, देखिए हम प्रेडिक्शन सुनते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें अगर पूर्व पता ही हो तो हम उसको उससे हम वर्क हार्ड करेंगे, परंतु हम निराश नहीं होंगे। हमें पता है कि इसका शनि जो है कभी भी निराश नहीं होने देता। जब मेहनत करवाता है तो एक स्कूल टीचर की तरह से आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। तो आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट्स इस वर्ष नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मेहनत में जब आपको शनि जाएगा तो बहुत लाभ भी देकर जाएगा। और शनि का अगर आप उपाय करते हैं, क्योंकि शनि तो आप ही की कुंडली में है, तो कार्य में है, और तो आपको बहुत लाभ होगा। तो शनि के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि शनिवार के दिन जो है आप एक लोहे का जो छल्ला है, अगर आप सबसे बड़ी शनि की उंगली पे पहनेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। जो पुरुष हैं वो सीधे हाथ की और महिलाएं जो हैं अपने लेफ्ट हैंड में पहनेंगी। और याद रखिएगा जो लोहे का आप छल्ला पहनेंगे वो घोड़े की नाल का होना चाहिए।
जी, तो घोड़े की नाल का छल्ला वृष राशि वाले पहने तो आप देखेंगे कि जो शनि की वजह से अगर कुछ डिले हो रहा है काम तो वो भी ठीक होने लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि धैर्य रखें। और जैसा कि सुनीता जी ने कहा कि ज्योतिष जो है मार्गदर्शन करता है आपको पहले से अगर प्रेडिक्शन पता लग जाती है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धैर्य रख के अपना काम करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी आते रहेंगे। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। जी बिल्कुल। अब मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी धन में, जिससे कहते हैं आय, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें जुपिटर और राहु का गोचर है। तो आपके लिए पैसों की स्थिति से देखा जाए तो ये बहुत सुंदर बनता है। परंतु एक यहाँ पर शनि महाराज जो है आपके लिए थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं। जब भी शनि भाग्य, कहते हैं कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। अगर भाग्य के स्थान पर बैठ रहे हैं तो यानी कि आपके हर काम जो है डिलेज होंगे, बहुत देरी होगी। मतलब कुछ भी, अगर कहीं शादी की बात पक्की होने जा रही है तो आप देखेंगे अरे 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 ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं से थोड़ी डिले हो गई है, किसी ना किसी कारण से ये हो रहा है। और अगर नौकरी बदलना जा रही हैं तो भी डिले। पर मेरी बात का ध्यान रखिए, डिलेज कह रही हूँ, मना नहीं होगा, डिनाइल नहीं होगा, डिलेज होगी। तो इसलिए आपको निराशा नहीं करनी है, बिल्कुल भी मन निराश नहीं करना। स्वग्रही शनि है, अपनी ही राशि में बैठा है तो बलवान है। और मैंने कहा कि आपके लिए पैसों के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। यानी कि आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो आप इस वर्ष जो है वो इच्छा की लिस्ट बना लीजिए। जब जुपिटर ग्रह जो है पूरी ब्रह्मांड की, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर वो शुभकारी तो सब कुछ शुभकारी। तो शनि का उपाय कीजिए और जुपिटर जो है आपको अच्छे लाभ देगा। जो ईश्वर भक्ति करेगा, क्योंकि जिस स्थिति में जुपिटर है, ईश्वर भक्ति से आपको बहुत लाभ होगा। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जो भी आपका विचार है, तो उसी के अनुसार आप बहुत पाठ कीजिए, बहुत पूजा पाठ कीजिए। अपनी अब जितना भी आप कर सकते हैं, दान कीजिए, जो लोगों को, जो नीडी लोग हैं उनकी मदद कीजिए। तो आप देखेंगे ये वर्ष शायद आपके लिए सबसे बेहतरीन वर्ष निकलेगा। जी जी, तो दान करिए ज़रूरतमंदों को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दान करने से तो पुण्य बढ़ता है। बिल्कुल जी। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों को, क्योंकि कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे। सबसे सेंसिटिव राशि होती है, चंद्रमा इसका स्वामी होता है, मन का कारक माना जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? जी, सबसे अच्छी खबर तो आपके लिए ये है कि आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर्सनल लाइफ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी, करियर में आप उन्नति करेंगे। आपके लिए ये वर्ष जो है, जो सेकंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। जो मई जून के बाद से जो समय शुरू होता है, आप अपनी अगर नौकरी बदलना चाहते हैं, आप खुश नहीं हैं अपनी नौकरी से, तो आप अपने अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने का संयोग बना हुआ है। अगर आप घर बदलना चाहते हैं तो भी अच्छा संयोग बना हुआ है। हाँ, और एक सबसे अच्छी बात, इस वर्ष तो शनि की भी कृपा आप पर है, क्योंकि शनि जो है अष्टम घर में स्वगृही होकर बैठा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो होता है, शनि जो है आपको लाभ दे सकता है धन के मामले में। जैसे अगर आपको कोई रेंट में, कोई आप किराए पे मकान चढ़ाना चाहते हैं और वहाँ से एक इनकम बन सकती है। आपकी रेगुलर इनकम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने का भी संयोग बनता है। तो इस वर्ष जो है ग्रह स्थिति जो है आपके लिए बहुत सुंदर है। और आप जो चाहें, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे, ये बता ही रहे थे कि चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्रमा की स्थिति जब वर्ष शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो उसमें चंद्रमा राहु के साथ है। तो थोड़े नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में बिल्कुल मत आने दीजिए, नकारात्मक सोच को हटा दीजिए। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी अगर हम अच्छा सोचेंगे अपने बारे में, अच्छा तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो सबसे बड़ा उपाय आपने इस वर्ष यही करना है कि आप अपने लिए अच्छा सोचें। ये वर्ष में ग्रह स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति है, अच्छा सोचिए।
बिना देर किए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके राशि का स्वामी सूर्य है और क्या होगा आपके लिए साल 2023 में। देखिए, सूर्य राशि वालों के लिए तो जैसे कहते हैं ना कि बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य घर में जुपिटर का गोचर है। देखिए, गुरु और जुपिटर के साथ गुरु चंडाल योग अवश्य बनता है, परंतु गुरु जो है नवम भाव में वहीं का कारक भी है, यानी और उसकी दृष्टि और राहु की दृष्टि यानी आपकी राशि पर है, यानी आपके ऊपर है। परंतु 30 अक्टूबर नवंबर के बाद से जो है ये राहु की स्थिति भी चली यहाँ से हट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष जिस प्रकार से भी शुरू हुआ हो, लेकिन जो वर्ष जब ख़त्म होगा 2023, तो आप अगर देखेंगे कि ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभकारी रहा। आपके लिए सबसे विशेष रूप से जो अगर देखा जाएगा तो आपके लिए आपको सेहत का ध्यान रखना है इस वर्ष, क्योंकि शनि जो है उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। हाँ, आप इस वर्ष थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, यानी आप पैसा ज़्यादा नहीं खर्चेंगे, तो इस पे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको बचत करने का ही ये साल है। और आपके लिए ये इस वर्ष जो है बहुत से अच्छे अच्छे परिवर्तन होंगे। आपके लिए जो सितंबर अक्टूबर के बाद का जो समय है वो करियर की दृष्टि से भी और सभी प्रकार से बहुत शुभकारी रहेगा। अगर, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से कहा कि शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, आपकी राशि के ऊपर है, तो शनि का उपाय करें। शनिवार के दिन जो है अगर हो सके तो आप किसी मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान भी कीजिए और सरसों के तेल का दिया भी जलाइए। इससे जो है आपको लाभ होगा और शनि का जो प्रभाव है आप पर कम होगा। तो शनि का उपाय कर लें सिंह राशि वाले, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और जो नया विक्रम संवत आने वाला है 2080, उसका राजा भी बुध है। तो 2023 में बुध आपको क्या देगा? जी बिल्कुल, और बुध तो इसी जो कन्या राशि जो है इस वर्ष के प्रारंभ में भी शुरू होती है। जब ये वर्ष शुरू होता है तो कन्या राशि से ही शुरू होता है। तो आपके लिए मैं कहूँगी कन्या राशि वालों के लिए कि इस वर्ष जो है आपके थोड़े खर्चे बढ़ने वाले हैं। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, यानी ऐसा नहीं कि खर्चे ही खर्चे होंगे, परंतु खर्चों के साथ साथ पैसा आएगा भी और जाएगा भी। तो अगर आपको लगे कि आपने कुछ बचत करनी है तो इस वर्ष कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। और नियंत्रण कैसे? खर्चे किस प्रकार के होंगे? आपका टेलीफोन का बिल ज़्यादा आ सकता है, बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है, या ईएमआई बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, अपने ऊपर लोन्स और क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना आप देखेंगे कि आप बचत नहीं कर पाए। तो अपनी इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। और एक बात और का ध्यान रखना होगा, वो रखना होगा अपनी सेहत का। शनि की जो दृष्टि वो है, वैसे ये देखा गया है कि शनि जो है आपका जब छठे भाव में आता है तो उसकी आपको कोई अगर कोई पुरानी बीमारी भी हो, अगर आप उसका इलाज कराएं तो वो भी ठीक हो जाती है। आप डॉक्टरी इलाज कराइए समय पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी हड्डियों का, हार्ट का, यानी विटामिन डी खाइए और अपनी डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने जो जांच है, टेस्ट हैं, वो ज़रूर कराइए समय पर और अच्छा भोजन कीजिए। और क्योंकि गुरु और शनि दोनों की स्थिति छठे और आठवें भाव में है, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप इस वर्ष जो है अपने ऊपर नियंत्रण रख के थोड़े नियम से, ये नहीं कि बहुत लेट सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और मैं आपको एक उपाय बताऊंगी कि सूर्य को अर्घ दीजिए, हर रोज़ अर्घ दीजिए। अगर आप सूर्य को अर्घ देंगे तो उससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। तो सूर्य भगवान को अर्घ देने से आपको बहुत फायदा होगा। अब जान लेते हैं कि इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और नए विक्रम संवत में शुक्र मंत्री की भूमिका में आने वाले हैं। तो शुक्र की राशि तुला राशि के लिए कैसा होगा ये साल? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो जुपिटर है, जो बहुत सुंदर ग्रह माना जाता है, भाग्य
कारक माना जाता है, वृद्धि का माना जाता है। जीवन में अगर जुपिटर की नज़र लग्न पे हो, आपकी राशि पर हो, तो फिर तो बस आप सोच लीजिए ये वर्ष तो आपके लिए बहुत सुंदर होने वाला है। राहु केतु से तो वैसे ही आप बहुत परेशान थे, क्योंकि राहु केतु का जो है आपकी राशि पर प्रभाव था। अब इस वर्ष जो है आपके लिए ये भी अच्छी बात है कि इस 30 अक्टूबर पर आपकी राशि से राहु केतु का भी गोचर से आपको लाभ होगा, यानी जब आपकी राशि से स्वयं से जाएंगे। और जुपिटर का आपकी लगन पे राशि पर होने से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। अगर आपका कोई काम अटक गया है, यानी आप कोई ज़मीन जायदाद बेचना चाहते हैं और बहुत समय से बिक नहीं रही है, या विवाह के में विलंब आ रहा है और कहीं बात नहीं बन रही, बात बनते बनते रुक जाती है, या धन संपत्ति से, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि इस प्रकार से है कि आपके सारे कार्य बनेंगे, आपके अटके हुए भी कार्य बनेंगे। हाँ, आपको सिर्फ एक बात मुझे दिखाई देती है जो मैं देख सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से, कि आप जो है थोड़ा सा जो है पैसे की तंगी से थोड़े मतलब परेशान हो सकते हैं। यानी या तो आपकी जो आय है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, जैसे बिज़नेस में बहुत इन्वेस्ट कर दिया, या आपने अपने जैसे कहते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं। पर मैं ये कहूँगी कि आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा, उतना ही निवेश कीजिएगा कि जितना कि आपके लिए संभव है। वैसे हर प्रकार से जुपिटर की दृष्टि से आपकी आय भी बढ़ेगी और हर प्रकार से आपकी मैं इस वर्ष जो है ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी देखती हूँ। और आपके लिए तो जुपिटर का प्रभाव और भी बढ़ाने के लिए मैं यही कहूँगी, राहु केतु के प्रभाव को कम करना होगा। तो राहु का आप उपाय कीजिए, हो सके तो हर शनिवार के जो है किसी गरीब को उनकी मदद कीजिए, हो सके तो कपड़ों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, तो इस प्रकार से आपको जो है लाभ मिलेगा। जी, तो आपके लिए हो गया। अब जान लेते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? सुनीता जी बहुत अच्छा बता रही हैं और बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि साल 2023 पूरे साल की बात है। पूरा साल आपका कैसा बीते, एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, वृश्चिक राशि के लिए देखिए, जब ये वर्ष प्रारंभ होता है तो आपकी राशि का स्वामी आप ही की राशि को देख रहा है, तो ये बहुत 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 अच्छा संयोग बनता है। यानी कि इस वर्ष जो है, ये वर्ष कोई भी प्रॉब्लम्स आए, ऐसा तो देखिए, अगर मनुष्य ये सोचे कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या कोई कठिनाई या परेशानी नहीं आएगी, तो ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम उन परेशानियों और उन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। तो मंगल की दृष्टि जब लग्न पर आप ही का स्वामी मंगल जो है देखेगा, तो इसका अर्थ यही होता है कि आपके ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई भी कठिनाई आए, लेकिन आप उसको पार कर जाएंगे। और आपके लिए जो गुरु का गोचर है वो इस बात की तरफ संकेत करता है कि आपको जो है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। खास कर जो है जो मध्य का समय होता है, अप्रैल के से लेके जुलाई अगस्त तक का समय होता है, तो हो सकता है जो मौसम के अनुसार जो कभी बीमारी आती है, तो उसमें छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, उनसे बहुत ध्यान रखना है। हो सके तो घर का पका भोजन ही खाएं, उस टाइम में जितना हो सके अपनी डाइट पे ध्यान रखें। शनि की जो दृष्टि है आपके लिए ये दिखता है कि आपको कार्य में और घर से संबंधित जो है उसका एक्सेस पे जो उसका शनि की दृष्टि पड़ती है, तो उसमें ये हो सकता है कि कोई ना कोई जो है आपको विलंब आएगा। अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं, लैंड या कोई बेचना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी विलंब आ सकता है। परंतु आप शनि का उपाय कीजिए, घबराइए मत बिल्कुल भी, तो आपको लाभ होगा। तो आप छोटा सा उपाय कीजिए कि काली दाल और चावल का दान जो है हर शनिवार को कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपके काम से और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में डिलेज आ रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति राशि बदलेगा साल 2023 में, तो आपके लिए कैसा रहेगा साल 2023?
बिल्कुल, आपके लिए राशि परिवर्तन जो है जुपिटर का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप ही का राशि स्वामी आपकी राशि को देखेगा। आपका उसका जो जुपिटर का जो सप्तम भाव से आपकी राशि को देखना है, ये बहुत ही शुभकारी है। और आपके लिए इस साल जो है देश विशेष की जो यात्राओं का भी बनता है, संयोग बनता है। परंतु जो शनि की दृष्टि है वो ये दिखाती है कि आपको अपनी वीज़ा या पासपोर्ट इन कागजी कामों के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर अप्रैल का महीने में जब सूर्य और शनि का कुछ गोचर इस प्रकार बनता है कि आपको अगर पेपर या कागजी काम किसी भी तरह के हैं उनमें अड़चन आ सकती है, तो जैसे आपको ध्यान देने के, मैं तो पहले ही कहती हूँ कि ज्योतिष तो हम जानते ही इसलिए हैं कि अगर हमें पहले से ही पता हो और हमने भविष्यवाणी सुन रखी हो तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो कागजी काम पर कोई भी लापरवाही इस वर्ष मत कीजिए। खासकर कोई इम्पॉर्टेंट काम, एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वीज़ा पेपर्स हो, किसी भी प्रकार के सरकारी कागज़ हों तो उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम ध्यान देंगे तो आपके जो काम जो है विलम्ब होने से बच जाएंगे। यानी कि ज्योतिष की दृष्टि से अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो मुश्किलें हैं वो टल गई हैं। तो सबसे बड़ा यही उपाय है इस वर्ष कि आप अपने कागजी काम पर बहुत ध्यान दीजिए। और अगर कोई पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर, एग्रीमेंट, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, अगर कोई साइन करने जा रहे हैं तो हो सके तो किसी सलाहकार से सलाह ले लें। हाँ, सलाह लेकर के करें तो अच्छा रहेगा। बारी आ गई अब मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि आपको क्या देगा, मकर राशि वाले बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मकर राशि वाले आपके लिए तो क्या, शनि आप ही के घर राशि में गोचर कर रहा है और 17 जनवरी को आपकी राशि से गुड बाय करके अब 30 वर्ष तक नहीं आएगा। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो पिछले 2.5-3 साल जो है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी न किसी कारण से आपके लिए विशेष रहे होंगे। क्योंकि ये तो शनि की ही नीति है कि वो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट करके ही जाता है। तो अगर आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं या कुछ भी आए हैं तो अब का जो आने वाला समय है, अब 30 वर्ष तक शनि आपकी राशि में गोचर नहीं करेगा। आपको जो सीख देनी थी शनि ने दे दी। आपके लिए अब जो है धन संचय इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि आप चाहेंगे कि आपके लिए आप सेविंग कर सकें, आप अपने जो लाइफ है उसमें जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। तो हो सकता है कि काफ़ी मकर राशि वाले इस वर्ष जो हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि दिवाली के बाद का समय आपके लिए शुभकारी है, लाभकारी है। और आपकी जिस भी भूमि या में आप इन्वेस्ट करेंगे उसकी जो दाम है बाद में बहुत बढ़ जाएंगे। और आपको उपाय क्या करना होगा, आपके लिए होगा कि आप मंगलवार को जो है हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जी जी जी, तो ये उपाय कर लीजिए और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ जाएंगे तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है मकर राशि वालों को साल 2023 में। अब मकर से निकल करके कुंभ में जा रहे हैं शनिदेव, तो कुंभ राशि वाले सोच रहे होंगे हमारे लिए क्या होगा। तो सुनीता जी, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? तो कुंभ राशि वाले तो अब ये मानकर ही चलिए कि केवल 2023 ही नहीं बल्कि आने वाले 2.5 साल जो हैं आपके लिए किसी ना किसी कारण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है और आपको उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। यानी कि आपको ये मान लेना होगा कि आपके बहुत सारे कामों में बहुत सारे मुश्किल जिम्मेदारियां भी आएंगी। आप शायद अगर नौकरी में करते हैं या आपका अपना बिजनेस है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ बढ़ेंगी, घर परिवार की भी ड्यूटीज़ बनेंगी। तो इन सब जब बहुत सारी जब आप पे जिम्मेदारियां आने वाली हैं तो इसमें एक
हिम्मत से और एक मन में विश्वास रखिए कि ये जिम्मेदारी मुझे आगे चलकर बहुत लाभ देगी। ये विचार अपने मन में अवश्य रखिए और साथ ही ये भी समझिए कि इस वर्ष जो है आपका घूमना फिरना भी लगा रहेगा। आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते इम्प्रूव होंगे। अगर कहीं कोई लीगल कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वो भी आपके हक में जा सकता है। यदि हो सके तो जहाँ पर भी संभव हो तो आप समझौता कीजिए, लड़ाई झगड़ों को बढ़ाइए मत, क्योंकि शनि ही चाहता है कि जो काम अटकने ना जा सके, जहाँ हम झुक जाएं, वही अच्छा है। और शनि का उपाय तो आपको अवश्य करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हो सके तो शमी का पौधा आप अपने घर में लगाइए और हर शनिवार को शमी के पौधे के लिए एक सरसों का तेल जो है शनिवार के दिन शाम को वहाँ जलाएं पौधे के नीचे। इससे आपको लाभ होगा। ग्रह में कोई दोष होगा, वास्तु दोष होगा तो वो भी हट जाएगा। तो वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है अभी मेष राशि में चला जाएगा। तो मीन राशि वाले परेशान हैं कि क्या होगा हमारा। तो मीन राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा होगा सुनीता जी? जी, सबसे बड़ी बात, शनि जो है आपके 12वें घर में गोचर करेगा और जो गुरु है वो धन के घर में गोचर करेगा। तो देखिए, और राहु केतु भी वहीं धन संपत्ति के घर है। तो आपका ध्यान जो होगा इस वर्ष जो होगा धन संचय पे होगा और शनि की दृष्टि भी वहाँ पर होगी। तो शनि जो है आपको, जैसे गुरु अभी तक आपकी कुंडली में आपकी राशि में गोचर कर रहा था, अब उसका ध्यान जो है वो है आपके धन संचय पे, कैसे सेविंग्स करनी है। तो आपका जो ध्यान होगा ना केवल और केवल, क्योंकि देखिए 7.5 का प्रारंभ है, तो आपका ध्यान क्या होगा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मुझे किसी भी तरीके से धन जमा करना है, बस यही ख्याल सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यही तो 7.5 है कि हम अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं। अब मेरी बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं वो सही है धन संचय के लिए, लेकिन अपनी सेहत के ऊपर ना बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12वां घर जो होता है कभी कभी हमें सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देता है। मन पे बहुत ज़्यादा बोझ मत डालिए दिमाग पर। क्यों? क्योंकि शनि है ना आपके बोझ डालने के लिए। तो शनि के लिए आपको मालूम होगा कि ये मैंने खुश रहना है, अपने परिवार से मिलिए, क्योंकि जब जुपिटर और राहु जब परिवार के घर में आता है तो कभी कभी कला कलेश भी हो जाता है। तो जब अक्टूबर में जो है राहु गुरु चंडाल योग भी भंग हो जाएगा, तो मान लीजिए कि कोई भी वाद विवाद अगर होगा तो वो भी हट जाएगा। तो मान लीजिए कुछ नहीं है, सब भ्रम है। शनि जो है 7.5 है, लेकिन कुछ नहीं, चढ़ती 7.5 है, इसलिए माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। तो उसके लिए क्या कीजिए, हर सोमवार को हो सके तो शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और शिवलिंग पे खीर का प्रसाद खाइए भी और औरों को खिलाइए भी। तो देखिए, बड़ा अच्छा उपाय आपको बता दिया मीन राशि वालों को कि आप जो है सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कर लीजिए, तो उससे राहत मिलेगी और घबराने की ज़रूरत नहीं है मीन राशि वालों को भी या किसी भी राशि वालों को। तो सुनीता जी, ओवरऑल आपके हिसाब से साल 2023 अच्छा रहेगा, भारत के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी? सबके लिए 2023 अच्छा है और मैं यही शुभकामना करूंगी कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए, हमारे देश के लिए और विश्व भर के लिए बहुत अच्छा जाए। तो किस्मत कनेक्शन के इस अंक में अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। आगे फिर जो है ज्योतिष के और विद्वानों से मुलाकात करेंगे और सुनीता छाबड़ा जी ने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया। देखिए, ज्योतिष में लंबे समय का अनुभव है सुनीता जी को, बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं और इन्होंने कितना जो है अच्छा प्रेडिक्शन किया, एक एक राशि वालों को विस्तार से जानकारी दी। और आप इनकी बातों को कहीं नोट करके रख लीजिएगा और फिर देखिएगा कैसे आपको फ़ायदा होता है। ज्योतिष मार्गदर्शन की विद्या है और ये जो मार्गदर्शन है वो जीवन में काम आता है यदि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबको आने वाले साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुनीता छाबड़ा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और जो है हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आप किस्मत कनेक्शन 2023। नमस्कार।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।